जय महादेव, जय महाकाल। बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं कई साधकों के, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हमारे साथ में एक साधक रहते हैं तो उनके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से सब लोग उसमें व्यस्त हो गए और थोड़ा सा नहीं दे पाए। तो किसी साधक ने पूछा है कि दरबार में हमें लगाएं और हमें ऐसी कोई साधना मिले जो हमें सब कुछ बताए और कौन कहाँ से आया है क्या नहीं है, लेकिन वो उच्च कोटि की साधना हो। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निम्न कोटि की जैसे साधनाएं करते हैं लोग, कर्ण पिशाचनी या अन्य जो भी और साधनाएं हैं वो करते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं हानि होने का डर रहता है। तो देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि अगर आपको उच्च कोटि की साधनाओं की ओर बढ़ना है और दरबार अगर आपको लगा रहे हैं और सामने आने वाले व्यक्ति के बारे में आपको कुछ अनुभव होना चाहिए कि क्यों आया है, कैसे आया है, क्या है, तो इसके लिए आपको माँ मातंगी की साधना करनी चाहिए। माँ मातंगी का एक स्वरूप है कर्ण मातंगी। तो अगर आप उसे साधेंगे, उसकी साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी और उसमें वो इस तरीके से प्रेरणा आपको करेगी, आपके हृदय में बैठ कर, हृदय चक्र में बैठ कर, कि आपको सामने आने वाले के विषय में बहुत कुछ अच्छा अनुभव हो जाएगा। आपको अनुभव हो जाएगा क्यों आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या दिक्कत है, ये सारे अनुभव आराम से हो जाएंगे। तो उच्च कोटि की साधनाओं में माँ मातंगी की साधना ही आती है। तो आप बड़े आराम से माँ मातंगी की साधना आप कर सकते हैं। दरबार लगाने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दरबार लगाने वालों लोगों के लिए मुख्य रूप से दो साधनाएं जरूर करनी चाहिए, एक माँ मातंगी और दूसरा उच्च कोटि की साधना में माँ बगुलामुखी। क्योंकि दरबार में जब लोग आएंगे तो आप बता तो सब दोगे, लेकिन वो कहेंगे कि इसका उपाय करो, तो आपके पास उपाय भी होना जरूरी है। अगर आप बीमारी बता रहे, बीमारी का इलाज होना भी बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा करते हैं तो बीमारी के इलाज के लिए, जैसे मैंने कहा, दुनिया का सब कुछ काम करने वाली है माँ बगुलामुखी। तो माँ बगुलामुखी पूरा अष्टकर्म करती है। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, ये 8 कर्म करती है। और इन 8 कर्मों को जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति आएगा तो निश्चित है उसका हर समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। और अगर आप ये समाधान कर पाते हैं तो आपका दरबार बड़ा सुंदर और व्यवस्थित तरीके से चलेगा। तो आपको अपना दरबार अगर करना है और उच्च कोटि की साधनाओं में करना है और थोड़ा धैर्य रख के, पैसेंस रख के अगर करना है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि निम्न कोटि की साधनाओं में न पड़ने के चक्कर में आप माँ मातंगी, कर्ण मातंगी और माँ बगुलामुखी की साधना करें। समय जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, आपका तोड़ नहीं होगा किसी के पास में। आपकी बहुत से लोग साधक कहते हैं हम दरबार चलाते थे, हमें सब कुछ दिखता था, हमें दिव्य दृष्टि आती थी, लेकिन किसी ने बांध दिया। तो देखो, छोटी साधना करेंगे तो बड़ी साधना वाले लोग उन्हें बांध देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर आप किसी के बाद 10 महाविद्याओं में कोई महाविद्या है और अगर आप किसी भूत प्रेत से, पिशाचनी से दरबार लगा रहे हैं, तो कोई हमारे जैसा साधक जाके 2 मिनट जब लगेंगे, जब आपके बांध बूंद के विद्या को और आपके दरबार को घर आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हजारों साधक हैं जिन्हें पहले अनुभव होते थे लेकिन अब कुछ नहीं होते, और अब आ रहे हैं, कर रहे हैं, खुलवा रहे हैं, शक्तियों को खुल रही हैं, फिर जा रहे हैं, फिर खुलवा रहे हैं। तो ऐसे लफड़े में ना पड़ के समय दो साधनाओं के लिए और 2 बड़ी साधनाएं करो। माँ मातंगी की साधना को भी कोई नहीं बांध सकता और माँ बगला की साधना को भी कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि दोनों जगत जननी और महाविद्याएँ। समय लगता है लेकिन बहुत अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलता है। और मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप पूरा प्रॉपर विधान से करते हैं तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, उच्च कोटि की साधनाओं में खर्च भी खूब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। एक मंडल 48 दिन का चलता है और एक मंडल के खर्चे में कम से कम दिन का 2 से 2,500 रुपये का खर्चा होता है। याद रखिए, हेलीकॉप्टर खरीदोगे तो आपको हेलीकॉप्टर जैसा ही खर्च करना पड़ेगा। आप साइकिल खरीदोगे तो साइकिल जैसा खर्च करना पड़ेगा। कार खरीदोगे तो कार जैसा, जो आप खरीदोगे वैसा, जैसा शौक करोगे वैसा खर्चा होगा। मोटरसाइकिल 50,000 में भी आ रही है, 1 लाख में भी आ रही है, 5 लाख में भी आ रही है और 7 लाख में भी आ रही है मोटरसाइकिल।
दिखेगी एक जैसी, लेकिन सबके फंक्शन और क्वालिटी अलग होती है। तो ऐसे ही साधनाओं का भी सिस्टम होता है। बड़ी साधनाएं जितना करोगे वो कॉस्टली होती हैं, महंगी पड़ती हैं, लेकिन हाँ उसमें घटनाएं होने का, दुर्घटनाएं होने का चांस बहुत कम होता है। छोटी सस्ती जो कह सकते हैं कोई साधन आप लेंगे तो उसका एक्सीडेंट, चाइना मेड तो चाइना मेड है भाई, चाइना कब फट जाए साला कोई पता नहीं है। लेकिन मेड इन इंडिया अगर चलोगे तो व्यवस्थित चलोगे, मजबूत चलोगे और भारी चलोगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, बहुत विधा को बड़े आराम से करें और समय दें और उच्च कोटि की साधनाएं करें। दरबार वालों के लिए माँ मातंगी और माँ बगला सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। जय महादेव, जय महाकाल।